आने लगी एंटी एजिंग प्लस व्हाइटनिंग और प्लस ब्राइटनिंग प्लस लाइटनिंग, हर चीज, ठीक है। हाँ जी, लाइटनिंग ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग का इलाज है किसमें? गाजर के हलवे में। कि आपने करना, ये दवाई समझ के खाना है। हम करते क्या है, गाजर का हलवा बन गया, मजे हो गए हमारे, तो लोग आधी आधी प्यालियां, पूरी पूरी प्यालियां खा ली हैं। दवाई समझ के जब आप फूड को यूज करेंगे, खुराक को जब आप एज ए मेडिसिन यूज करेंगे ना, फूड एज ए मेडिसिन, तो फिर आपको फर्क पड़ेगा, फिर आप उसकी इफादियत देखिएगा। अभी हलवा बन गया, ठीक है, उसमें हमने घी डाला है, वो भी देसी घी, वो भी देसी घी, वो देसी घी एक साइड पे आ जाएगा। हलवा तैयार कब होता है? जब वो पूरा भुन जाता है और घी छोड़ देता है। वो जो घी है ना, वो समझे आपकी बहुत बड़ी एंटी एजिंग प्लस व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग लाइटनिंग क्रीम है। आपने वो घी निकाल के रख लेना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हलवा अब जितना आपको घी मिलना था वो हलवे में मिल गया। ये मैं सबको बता रही, सब खवातीन को इंशाल्लाह आप लोगों को घी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो घी तो डब्बियों में जाएगा, क्रीम की डब्बियों में निकाल के उसको रख लें। जब आपने फेस वॉश करना, मर्द खवातीन, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, अपने बच्चों को सबको लगाएं, ठीक है, सबको लगाएं, ठीक है। रेटिनॉल इसका ये मतलब नहीं है, वो वाला रेटिनॉल नहीं है जो हम केमिकल बेस ले रहे हैं कि हमने हीट के सामने नहीं जाना, हमने धूप में नहीं जाना, हमने बस प्यास से लगाना है, और अकड़ा हुआ फील होता है, या नहीं नहीं, ये एरिया छोड़ के लगाना होता है, इधर नहीं लगाना, ये जल जाएगा। सो ये वो रेटिनॉल आप धूप में भी लगाएं, आप आग के सामने भी लगाएं। आप लगाने का तरीका नोट कर लें कि जब आपने फेस वॉश करना है, आपका वेट फेस हो, ठीक है, वेट फेस हो, आपने वो गाजर वाला जो घी है आपका वो लेके उससे मसाज करें, फेस पे आप मसाज करें, हाथों पे मसाज करें, हाथों की झुर्रियां खत्म, चेहरे की झुर्रियां खत्म। ये जब आप यूज करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बच्चे तो बच्चे हैं ही ना माशाल्लाह, वो तो मासूम से, आप खुद भी बच्चों जैसी स्किन हो जाएगी, लाइट ब्राइट व्हाइट जैसा आप चाहते हैं। और खासतौर पे ना उनका जरूर ख्याल रखिए, जो आपके घर में कोई बड़ा होता है ना, बड़ी बहन है, देख देख के कहीं जा रही है, लोगों ने कहना है अपने आप से पूछते हैं, यकीन करें मुझे सवाल आते हैं। आप माशाल्लाह है, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा माशाल्लाह। तो ये कि आपके घर में, वैसे आपको कह रही, मुझे आप हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, नहीं, मैं वैसे एक बात अलग से करने लगी थी, जनरल बात की, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, ठीक है, बड़ी बहन है जो खुद से नहीं करती, शर्माती है, बच्चों की दादी, आपकी सास है, कोई भी, आप ये जो जेन्युइन चीज है, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल चीज है, ये आप उसको भी करें। क्योंकि मेरे बच्चे अपनी दादों को जब करते हैं, खासतौर पर मेरी बड़ी बेटी जब आती है, उसकी दादो तो उसको उसकी केयर करती है कि दादो ऐसे, तो दादी सबसे ज्यादा प्यार भी उसे करती है, दुआएं बहुत लेती है। आप लोगों को बहुत सारी दुआएं मिलेगी इससे, छोटी 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 केयर होती है, छोटी छोटी केयर होती है, इसी तरीके से। बिल्कुल सही है। अच्छा, पर्सनल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या उसके लिए कुछ मुझे बताइए कि क्या तरीकाकार होना चाहिए? पर्सनल हाइजीन पे आज मैं एक जरा डिफरेंट बात करने लगी हूँ, और 1% भी 2% ही 1% लोग होंगे जो इसको फॉलो करते होंगे, और यकीनन वो सेहतमंद होंगे। एक डिफरेंट सा टॉपिक है, और सुनना भी है, आप लोगों ने अमल भी करना है। देखिए, हम नहाते हैं, ठीक है ना, हम जब वॉशरूम जाते हैं, हम अपने फेस को वॉश करते हैं, ठीक है, हम अपने मुंह को पेस्ट टूथपेस्ट इसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा खाना जाता है, जहां से हमारा फ्लश होता है, जहां से हमारा खाना निकलता है। क्या कभी आपने उसको, यहाँ से स्टूल पास होता है, कभी आपने उसको साबुन से वॉश किया जगह को? सबसे ज्यादा जरासीम, सबसे ज्यादा गंद, जहां से हमारा गंद पूरी बॉडी फ्लश हो रही है, जहां से, क्या आपने कभी उसको वॉश किया? ये मैं एक ऐसी आप लोगों को टेक्निक, एक टिप या एक बात बताने लगी, क्योंकि इसमें मोस्टली जो भी देखेंगे, कोई बताए ना बताए, बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप अपने आप सेल्फ अपना एग्जामिन करें इसको कि आप नहीं करते होंगे, और आप ये करके देखें। आज के बाद आप ये करके देखें। आप इस्तिंजा जब करते हैं, इसको हम सिंपल जबान में बोल रही हूँ, इस्तिंजा जब करते हैं साबुन से करें, हफ्ते में कम से कम ना 3 से 4 बार जरूर करें। आप देखेंगे आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हम जब भी बात करते हैं, हम मुंह की बात करते हैं, हम एक्सटर्नल बात करते हैं, इंटरनल भी बहुत सारी मैंने भी बातें की, आप अपने मैदे का ख्याल रखें, ऐसे लेकिन ये एक ऐसा पर्सनल मामला है कि जिस पे बहुत, मैंने अभी तक नहीं सुना किसी ने इस बात को हाईलाइट किया हो, ठीक है। ये एक ना ऐसा डिफरेंट, एक हिडन मामला है, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ है, सेहत से जुड़ा, आप लाजमी ये जो मैंने बात की इस पे अमल करें। 3 से 4 बार साबुन के साथ, बहुत अच्छे अच्छे वॉश मिलते हैं, कोई जरूरी जो भी आपके घर में, क्योंकि अब वो फैमिला वॉश और ये वो इस तरह भी चलेंगे नहीं, साबुन सिंपल सोप से जिससे आप बॉडी वॉश करते हैं, उसी बॉडी वॉश से आप लाजमी अपने ना पीठ को साफ करें, वॉश करें अच्छे तरीके से, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो चीज जो है वो बताई है। और दूसरी मैं बात करूंगी कि देखिए, हम एक मेरे घर का ना एक असूल है, मैं बता दूं, मेरे आने वाले जो मेहमान हैं उनको भी पता है, मेरे घर में ना कितने मर्जी बंदे आ जाएं, मैं माशाल्लाह हर चीज खुली होती है, हर चीज पे एक चीज पे मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। यानी मेरे हर गेस्ट को पता है कि मैं कभी पाँव धोए बगैर साबुन से पाँव धोए बगैर मैं अंदर कदम नहीं रखने देती। ये असूल है, ये असूल है। ये मेरी बेटी जो है उस वक्त 3 साल की थी, सिर्फ 2.5 साल की थी, मेरा भाई आया बाहर से, तो वो आके डायरेक्ट आया था, सियाचिन से आया था, उसी वक्त आके अंदर जाने लगा, तो उनका नो मामू, मेरी मम्मा डांटेंगी आपको, अपनी सॉक्स उतारे, पाँव वॉश करें। यानी मेरे घर में आने वाले सबको ये पता है, ये हाइजीन का मामला। मैंने कहा इधर ही सारे बैठते हैं, यही जरासीम वाले लोगों को पता नहीं है कि हमने पाँव सॉक्स जो सारा दिन आपने पहन के रखी है, जो सारा दिन सॉक्स आपने पहन के रखी, उसको वॉश भी करना है, हमने निकालना है। आप जहां सॉक्स के 3 जोड़े हैं, वहां आप 6 ले लें, डेली सॉक्स चेंज करें, डेली सॉक्स चेंज करें। मेरे घर का ये असूल है, डेली सॉक्स चेंज होती है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे अपने हस्बैंड, मेरे बच्चे, क्योंकि उनको आदत है, फिर हम सबको आदत है, ठीक है। डेली सॉक्स चेंज करें। जब आप जब आते हैं ना, जूते हमेशा, अगर देखें है धूप का टाइम, तो अपने जूते धूप में रखें सारा दिन। जो आपने ऑफिस में पहने हैं, जो आपने जूता सारा दिन पहना हुआ है ना, इसको जाके एटलीस्ट कमरे से बाहर जरूर रखें, कभी भी कमरे के करीब ना रखें, सारा दिन पहना हुआ जूता, और हमेशा पाँव धो के अंदर जाएं। सॉक्स ज्यादा ले ले, अंडर गारमेंट्स जो है
तादाद बढ़ा लें, उनकी तादाद बढ़ा लें, लेकिन डेली चेंज करें। जिस चीज में एक दफा पसीना आ गया ना, चाहे वो सॉक्स है, चाहे आपकी अंडरगारमेंट के कोई भी पार्ट, आपने उसको चेंज करना है। जहां से बैक्टीरिया पैदा होता है, जहां से जरासीम बनते हैं, जहां से बीमारियां फैलती हैं, हम क्या करते हैं कि बस जरा इसी के सामने आगे पसीना सूख गया, भूल गए। लेकिन जब आप ये छोटी छोटी केयर है भाई, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपकी जो जिंदगी है ना, वो बड़ी बड़ी बीमारियों से बचेंगी, छोटी छोटी केयर करने से। बिल्कुल सही। और दूसरी बात, ये पाँव के अंदर फंगस लग जाती है, ठीक है ना। फंगस सिर्फ पाँव में नहीं लग जाती, पूरी आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर लग जाती है। डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर लग जाती है। देखिए बात ये ना कि जैसे मैंने बात की, आप छोटी छोटी केयर करें, छोटी छोटी एहतियात करें, पाँव धोएं, सॉक्स धोएं, अपने अंडरगारमेंट चेंज करें, जहां जिन कपड़ों में पसीना आ गया उनको रिमूव करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, छोटी छोटी एहतियात आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाती है। इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ, आपने बात की पूरी बॉडी में फंगस लगे, पहले फंगस डायरेक्ट पूरी बॉडी में कभी भी नहीं आती, एक जगह पे आती है हमेशा। कभी भी आपको किसी पाँव में आ गई है, खुदा ना खासा अंडर आर्म में, अंडर लेग में, किसी को कहीं भी हो सकती है, उसकी वजह से फैलती है। फिर हाँ जी, उसकी वजह से फैलती है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि आप हफ्ते में एक बार, महीने में, अगर आपको फंगस नहीं है तब मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये तब का इलाज है। आप नीम के पानी से जरूर नहाएं, एक कप पानी उबाल के, हाँ जी, जब आप जो आपका टैप उसके अंदर डालें, या एंड वाला पानी डाल लें, ठीक है। और साथ में अगर नीम वाले पानी के अंदर जरा सा फटकड़ी का वो डाल लेंगे ना, एक चुटकी फटकड़ी पीसी हुई डालें, या फटकड़ी अगर बड़ी है आपके पास, उसको हिला लें, हिलाने के बाद आप वो बॉडी पे डाल लें, उसकी वजह से फंगस चली जाती है। लेकिन फिर भी स्पेसिफिक एरिया, चाहे वो आपके पाँव की, खास जिसको फुट रॉड बोलते हैं ना, पाँव की उंगलियां गल जाती हैं, हाथों की उंगलियां गल जाती हैं समटाइम ज्यादा पानी में रहने से, या आपको अंडर आर्म में कहते हैं कि पूरा एरिया रेड हो गया है, अंडर लेग्स में एलर्जी हो जाती है, तो उसका जो इलाज मैं बताने लगी वो बहुत ही सादा सा है, पता सबको होगा, लेकिन क्या है कि मेरा काम है आप लोगों को पकड़ के ये दिखाना कि भाई ये पानी की बोतल ये पिए आप, ठीक है। यही मैं बताती हूँ, पता आपको भी है कि पीने वाला ही पानी, लेकिन मेरे बताने से जरा आप पी लेंगे इसको इस तरीके से। ये आसपास चीजें सिर्फ आप लोग गफलत में है कि आप लोग आगे 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 चले जा रहे हैं, मैं जरा पीछे ला रही हूँ, बैक टू नेचर। सरसों का तेल और उसके अंदर नीम के कच्चे पत्ते का मौसम है तो बहुत ही जबरदस्त, जो आगे से पर्पल पर्पल से कॉम्प्लेन जिनको हम बोलते हैं, वो अगर वो नहीं है तो नीम के सादा पत्ते, सादा पत्ते पकाने का और तरीका, कॉम्प्ले पकाने का और तरीका, दोनों मैं बता देती हूँ। कॉम्प्ले इस तरह पकाते हैं कि नीम के तेल में आपने लो फ्लेम पे रख देनी, वो जल जाएंगी, ठीक है। और अगर सादा पत्ते हैं तो नीम का तेल और वो पत्ते ब्लेंड कर लें, फिर उनको लो फ्लेम पे रख दें, वो नीम का तेल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आपने उसको, अगर तो आपको कम है फंगस तो नहाने के बाद सिंपल वो थोड़ा सा तेल लगा लें। अगर फंगस ज्यादा है तो एक ना ऑयल का लोशन बनाते थे हम बचपन में, बच्चों को पैम्पर में या रैशेस वगैरह पे लगाने के लिए ना, थोड़ा सा तेल थोड़ा सा पानी, उसको हाथ पे ज्यादा जितना घसाएंगे वो एक लोशन बन जाएगा। तो नीम के तेल का लोशन बनाए आप, ठीक है। नीम का आपने ऑयल बना लिया, थोड़ा सा पानी डाला, हाँ पानी डाला हाथ के ऊपर, अच्छे से रब किया, और आपने हाँ अच्छे से इस तरीके से बहुत जोर से करके आप देखेंगे ना व्हाइट व्हाइट लोशन, सब वो लोशन लगाएं, इंशाल्लाह कहीं भी फंगस है, फंगस खत्म हो जाएगी। हाँ जी। इसके अलावा अफस्तीन एक बूटी मिलती है, अफस्तीन के नाम से ना, वो आपके चेहरे पे दाने हैं, गर्मी है, एलर्जी है, मौसम कोई भी है, आपने वो, एक होती है मुंडी बूटी के नाम से मिलती है, दो चीजें, वो दोनों कड़वी होती हैं, ये रात को पानी में भिगो दें अफस्तीन, तो खास तौर पे एक आप कहें कि जादू है ये। अफस्तीन आप सिर्फ ले लें, मुंडी बूटी की भी आपको जरूरत ही नहीं है। अफस्तीन आपने एक चम्मच लेकर आपको एक पानी में भिगो देनी है, इस तरह पत्ते से होते हैं, और स्ट्रेन करके सुबह वो पानी पी लें, सुबह वो पानी पी लें। सिर्फ आपने 1-1.5 घंटे बाद मुंह कड़वा हो जाएगा, लेकिन अब तो मुझे तो इतना शुगर की वजह से ये कड़वी चीजें खाती तो आदत हो गई है, आम बंदों को बहुत कड़वी लगती है, ठीक है। तो आपने वो अफस्तीन बूटी जो है वो पी लेनी है, पीने के बाद 1-1.5 घंटे बाद आप नाश्ता करें, इंशाल्लाह बॉडी के अंदर से ना फंगस, दाने, बैड बैक्टीरिया, जरासीम, ये सारे खत्म हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि इस पर बड़ी शानदार आप चीज़ बताने जा रही हैं। वो है वो लोग जो टूरिस्ट हैं, जो हाइकिंग करते हैं, अच्छा उनको सांस का थोड़ा सा उस तरह से आना, खुल के ना आना, या इस तरह से, अच्छा वैसे भी अनसेटिस्फैक्ट्री सांस का मसला हो जाता है कि आपको जरा इस तरह से करके तसल्ली मिलती है, वो नहीं होता। अच्छा इसके अलावा अब आ रही है आगे स्मोक, तो उसमें तो ये बहुत ज्यादा मसला होना है, तो इसके लिए कुछ चीज अगर आप सजेस्ट कर सके तो। देखिए ये जो आपने मुझे सांस लेके बताया ना, ये अलग है, ओके, टूरिज्म वाला, और ये आगे जो स्मोक आती है एक चीज है। चले पहले वो बता दें आप। पहले मैं वो बता देती हूँ। ये जो टूरिज्म वालों से मुराद भी यही है कि उधर जाके उनका जो टेम्परेचर है, जो मौसम है, वो चेंज हो जाता है। आगे जो स्मोक वाली जो बात आपने की, वो भी हमारा टेम्परेचर, हमारा मौसम चेंज होगा, ठीक है। ये दोनों बात रिलेट करती। इनके लिए ना मैं आपको एक स्पेशल कैंडी बता देती हूँ सुनने वालों के लिए, ठीक है, जिंजर कैंडी, ठीक है, ठीक है। वैसे कैंडी से हम मना करते हैं, जिंजर कैंडी आप खुद बनाएंगे, अभी से बना के रख ले अपने घर में, ठीक है। 10-15 दिन का तो हमारा एक्सपीरियंस, इससे ज्यादा हमने किया नहीं, आप करके देख लीजिएगा। और जो टूरिज्म पे जा रहे हैं, हाइकिंग करेंगे, यानी जहां पे ऑक्सीजन कम होगा वहां जाएंगे, सांस लेने में मसला होता है, ठीक है। दो चीजें आपने रखनी, एक तो जिंजर कैंडी रखनी अपने साथ, जो मैं जिसकी रेसिपी दूंगी, और दूसरी चीज जो है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी। आपने जिंजर कैंडी कैसे बनानी है वो नोट कर लें। आपने लेना है गुड़, लेट्स से 1 पाव गुड़ ले लिया आपने, गुड़ को कूट लें, पीस लें। फ्राई पैन के अंदर 2 चम्मच घी, 1 पाव की रेमेडी दे रही हूं मैं, ठीक है, रेसिपी। आपने ये करना है कि 2 चम्मच घी फ्राई पैन में डालें, वो गुड़ डाल दें, और साथ में अगर 1 पाव गुड़ है ना, 1 पाव गुड़ है तो 1 छटांक आपका अदरक का जूस होना चाहिए, ओके। 1 छटांक कम से कम, ज्यादा हो सकता है कम नहीं, ठीक है। 1 छटांक से कम ना हो, आप ज्यादा बेशक कर लें। अदरक का जूस, खाली अदरक कूट के उसका जूस निकालना है, ठीक है, वो उसके अंदर डाल दें गुड़ के अंदर। और साथ में 1 पाव के अंदर आपने 1 चम्मच जो है वो पिसी हुई काली मिर्च डाल देनी है,
उसको ना इतना पकाएं कि वो एक थिक, आपको पता चल जाएगा कि वो अब जमने वाली कंडीशन में आ गया है। तो बटर पेपर लेके उसके ऊपर छोटी छोटी आधी आधी चम्मच डाल दें, वो थोड़ी देर में जम जाए, क्योंकि उसके अंदर भी चिकनाई भी है, गुड़ भी क्योंकि सॉलिड हो जाता है पकने के बाद, और वो बटर पेपर के ऊपर वो कैंडी बन जाएंगी आपकी। वो आपने रखनी किसमें, ग्लास जार में। ग्लास जार में सेव रहती है वो, प्लास्टिक वाले में अभी तक हमने रख के नहीं देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन आप तजुर्बा कर लीजिएगा, देखे मुझे भी बता देना कि इसमें सेव रह गई है। तो ग्लास जार में रखे, आप हाइकिंग के लिए जाएं, आप मौसम चेंज हो रहा है उसके लिए, वेदर के लिए, या आपको अचानक से जो गले में हर वक्त खांसी नहीं रहती है, इरिटेशन रहती है, उसके लिए बस एक कैंडी रख लें आप मुंह में, आहिस्ता आहिस्ता उसको चूसते रहें, और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ये इरिटेशन जो है ना, ये आपकी खत्म हो जाएगी। सांस में बहाली, जिस तरह मिसाल के तौर पे भट्टे वाले, भट्टे पे जो काम करते हैं, उन मजदूरों को क्या खिलाया जाता है, गुड़। गुड़ हर वक्त होता है भट्टे के ऊपर, भट्टे के मरीजों मजदूरों के लिए, क्योंकि ये अंदर की ना डस्ट जो होती है ना, उसको साफ करता है। जब गंदम निकलती थी जिन दिनों में, वो फक उड़ता था, तो उस वक्त भी गुड़ खाते थे कि गला साफ होता है उससे। उस वक्त भी आपको नहीं पता जिनको, तो वो पूछ लेना अपने बड़ों से कि वो ये कि वो भी उधर भी गुड़ होता था, गुड़ लाजमी खाते थे, उससे गला साफ होता है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर फिर भी आपको, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों की मैं बता रही हूँ कि सम टाइम आप जहाज में सफर कर रहे हैं, वहां भी आपको एकदम से फील होता है कि मुझे सांस, मिश्रा आपने पहले कहा ना जी, एकदम से हमें सांस इस तरह लेना पड़ता है। तो सांस की बहाली के लिए ना, अभी तक जो मेरी रिसर्च में आया, जो मैंने आजमाया, जो देखा, जो बताया, लोगों के रिव्यू आए, वो एक चीज है लौंग। लौंग आपके पास हर वक्त होनी चाहिए। जब भी आपको कोई हो रही हो ना इरिटेशन, या आपको ये सांस में दुश्वारी हो रही है, आप लौंग रख लें, सिर्फ एक लौंग मुंह में रख लें, आहिस्ता आहिस्ता उसको चबाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसका थूक जो है वो आपके अंदर, यानी लुआब जो आपके अंदर जाएगा, आप देखेंगे आपको ये एकदम से जो पेट भर के सांस लेने वाला, ये रुक के एकदम से सांस लेने वाला मसला है ना, ये खत्म हो जाएगा। खांसी के लिए कुछ और भी बताएंगे कि जो खांसी आपको हर वक्त लगी रहती है, और जो खासकर अब सर्दियों का मौसम है उसमें, और मैं चाहूंगा कि इसमें आप बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी जरूर बताइएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं जितने पॉडकास्ट किए हैं उसमें मैं बच्चों के लिए नहीं बात कर सका। तो अब बड़ा शदीद प्रेशर है कि जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बुलवाइए और इस पे करें। तो अब आपकी आमद का हम ये भी फायदा उठाएंगे कि बच्चों के लिए भी, और हम करे से ही करते हैं, क्योंकि इस मौसम में भी जो वाला मौसम है, बल्कि अगर हम अगले हफ्ते ये वाला करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सर्दियों की पहल जो है वो हो रही होगी, क्योंकि अक्टूबर का पहला हफ्ता जो है वो चल रहा होगा। तो बच्चों की गला खराब हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो उसके लिए भी कुछ बताइएगा, और बड़ों के लिए भी कोई ऐसा मुफीद सा नुस्खा। खांसी के बहुत नुस्खे हैं, बहुत टोटके हैं, अनगिनत टोटके आपके पास, क्योंकि हम जैसे सर्दियां स्टार्ट होती हैं और खांसी शुरू हो जाती है, बड़ों को, बच्चों को, नज़ला, जुकाम, खांसी, तो उसके मैं कहती हूँ कि अगर मैं सोचूं, अभी मैं सोचूं तो मेरे 1000 टोटके जो जहन में आ गए, अब मैं सिलेक्ट करके आपको बताने लगी हूँ कि एक तो हर वक्त आपके घर में ना जो बड़ी इलायची होती है ना, गरम मसाले के अंदर बड़ी इलायची के जो दाने होते हैं, आप उसको जला के राख कर लें, तवे के ऊपर जलाएं, ठीक है, वो आराम से ना चम्मच के साथ पिस जाएगी, ओके, ठीक है। वो सारा कम से कम आप 10 इलायची इकट्ठी उनका वो निकाल के जला लें, उन बीजों का ना आपने वो पाउडर जो है राख बन गई है उसकी, वो शहद में मिला के रख लें, और साथ में सुहागा मिला लें, कुछ लोग सुहागा मिलाते, कुछ लोग मीठा सोडा, मैं मीठा सोडा मुंह में डालती हूँ, मीठा सोडा मिक्स करके। ये हर वक्त ना आपके घर में एक सिरप होना चाहिए, सिरप के तौर पर। तो उसमें है, अगर तो ज्यादा सर्दियां तो आप गरम पानी लेके 3 चम्मच, उसमें 1 चम्मच मिक्स करके, बड़ा है चाहे बच्चा है, बच्चे के लिए थोड़ा जरा सा कम कर लें, ठीक है, ये गरम पिला दे। सबसे अच्छा जो शानदार है, एकदम से खांसी में आराम आएगा, एकदम से खांसी में आराम आएगा। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि हम आ जाए अपने फेवरेट टॉपिक पे, जिसमें एंटी एजिंग है और जिसके अंदर वाइटनिंग है, और इस दफा आपने हमें 2 चीजें और बतानी है इसमें, एक तो वाइटनिंग हेड टू टो, और पर्सनल हाइजीन के हवाले से आपने कुछ जो है सारी बता दिया मैंने आपको। एंटी एजिंग से शुरू करते हैं, और मुझे ये इसके हल्कों का जरूर बताना है आपने। चलिए मैं पहले हल्कों से ही कर लेती हूँ बात। एक मैं ऑयल बताने लगी हूँ, जिसको लगाने से जिल्द जवान, खूबसूरत, आपकी स्किन टाइट, और आपकी स्किन की जितनी भी मसाइल हैं, इसमें आपके डार्क सर्कल भी आ गए हैं, खास तौर पे डार्क सर्कल, ठीक है, और आपकी लाफ लाइन वगैरह, ओके, ये तो आपकी स्किन की मसाइल खत्म होंगे। लेकिन आपकी स्किन पे जो जो बाल हैं जिनको काला होना चाहिए, वो कौन से हैं? पलके और आईब्रो, ठीक है, ये दोनों काले होंगे, स्किन गोरी होगी, ये काले होंगे। क्या बात है, ये अभी तक कहते हैं जादुई नुस्खा। ऑनेस्टली अभी तक मैंने कहीं नहीं बताया, अपने प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ। ऐसा मैजिकल ऑयल है, आपने करना ये है कि ले लेना आलमंड ऑयल, हो प्योर, ओके, खुद का निकलवाया हुआ, ठीक है, तसल्ली वाला आपका कि हाँ ये मैंने अपनी आंखों लाहौर में वैसे हो जाता, मिल जाता है जगह में है, हाँ जी, आपके आपा के पास है, आपको चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कि क्योंकि मैं ना जब अपना ऑयल या स्किन आपने जो लगाया एंटी एजिंग, वो प्योर ऑयल तो है मेरे, खुद हम बादाम लेके हर चीज लेके खुद निकलवाते हैं, प्योर ऑयल हो, आलमंड ऑयल, ठीक है। तो उसके अंदर आपने करना क्या, लौंग लेनी है, आपके पास है 50 ml ऑयल है, तो उसके अंदर आपने लेनी तकरीबन 25 लौंग ले लें, तो वो ऐसे ना मिक्स ही हो जाएंगे उसके अंदर। हाँ, आप खुद भी परेशान होंगे इनको पकाएं हम कैसे, लेकिन आपने ना होने वाली फ्लेम पे उसको रख देना, किसी डूंगे से, ये चाय वाला पौवा शवा जो होता है इसके अंदर करके थोड़ा सा फ्लेम पे कर लें। वो लौंगे जो ना अपने हिसाब से तकरीबन 5-6 गुना ज्यादा फूल जाएंगी, और आपको लगेगा ये पॉपकॉर्न से ऊपर आ गए हैं, मोटी मोटी हो जाएंगी, लेकिन आपने उसके अंदर चम्मच मारते रहना है, उन्हीं को ऊपर नीचे करते रहना है,
उल्टी सीधी, बल्कि 25 से 30 ले लेना, 25 से 20 ना हो, ठीक है। वो ऑयल जो आपका बनेगा ना, वो पक जाएगा, पकने के बाद आप देखिए नहीं, अब थोड़ा थोड़ा धुआं सा निकलना शुरू हो गया कि लोगों की जल ना जाए, जलानी नहीं है बस, ओके, 4 गुना ज्यादा फुलानी है वो, ठीक है। और तकरीबन इसको प्रोसेस को लगेंगे 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट में आपका 1 महीने का लोशन तैयार होने लगा है, ठीक है। तो वो आपने ये करना है कि बस उसको एज इट इज किसी जार में निकाल लें, लौंग नहीं रिमूव करनी, उसके अंदर ही पड़ी रहे। आपने करना ये है कि थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर से, और ये डार्क सर्कल के ऊपर इस तरीके से रात को, दिन में यूं मसाज करना है। मसाज करके वो ऑटोमेटिक आपकी लैशेज में चला जाएगा, और इधर भी लगा लेना है। जिनकी वक्त से पहले, बहुत सारे लोगों के पास क्वेश्चन आए थे कि जिनकी ना वक्त से पहले ना भौहें सफेद हो रही हैं, पलकें सफेद हो रही हैं, ठीक है। उसमें ये है कि ये आपकी जो पलकें, आईलैशेस है आपकी, ये गहरी हो जाएंगी, जो आजकल नकली लग रही हैं आईब्रोज, और ये डार्क सर्कल जो ब्लैक है, जिनको हमने लाइट कर, ये लाइट हो जाएंगे। ये इसका ऐसा करिश्माती टोटका है। अच्छा, मुझे फिर वही वाली बात है, अगर कोई हेड टू टो, देखिए खाने में आपने क्वेश्चन स्टार्ट में डाला था मुझे कि मेरे पास काफी क्वेश्चन आए हैं कि दूध खराब हो जाएगा। हाँ, वो यस यस के हम जो अनार का है, अनार और दूध को जब रखेंगे रात भर तो दूध फट जाएगा, दूध फट जाएगा। ये आपका इसी के अंदर आंसर भी है, जिसका मैं सोल्यूशन देने लगी हूँ, ठीक है। वो ये है कि आपने बात की है हेड टू टो हम गोरे हो जाएं, ठीक है। लोगों की ख्वाहिश है ये, आपकी स्किन भी साफ होगी, आप गोरे भी होंगे। अब उसके अंदर ही ये क्वेश्चन आ गया, अगर दूध फट गया, लोगों को मैंने ये बार बार बताया हर प्लेटफॉर्म पे, इंशाल्लाह कहीं मैं प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अनार की आपको समझ गलत आई एक्चुअली। मैंने आप लोगों को बताया था जो बदाना या बी दाना या देसी स्किन कलर का अनार, आप उसको कह रहे हैं 1 रात में, मैं कहती हूँ उसको 4 रात भी अगर आप भूल जाए, वो अनार पड़ा रहे, अगर दूध को जरा सा भी फर्क लग जाए, आप उस दूध की भी निकाल के बेशक चाय बना ले, अगर अनार को जरा भी फर्क पड़ जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको आप उस टोटके को 40 दिन करें मुतवातर, आप पिंक गुलाबी, जिसको कहते हैं ना चेहरा गुलाबी शादाबी हो जाएगा आपका। ये आप हेड टू टो, यही आपका इलाज है। ये इतना जबरदस्त है। सिर्फ आपने अनार खट्टा नहीं लेना, आप देसी अनार लेंगे वो मीठा होता है, आप उसमें मीठा भी नहीं डालेंगे, एज इट इज। जब आप उसको आज ही करके देखिएगा, आ गया मार्केट में। पहले मैं ये बता के गई थी आने वाला है, अब मैं बता रही हूँ कि आ गया, और बहुत आ गया। आप करके देखिए, मीठे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि जो छिलका होता है ना थोड़ा मुंह कसता है, थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन उसका दाना इतना मीठा कि दूध मीठा कर देता है। इसके अलावा मैं बता देती हूँ आपका एक और ये क्वेश्चन था, जो दूध हम लेते हैं ना गोल्डन मिल्क, पहले भी मैं आपके उस पर बता के गई थी। जो गोल्डन मिल्क बनाने का तरीका है वो ये है कि दूध आपने बॉईल करना है, तो उसके अंदर हल्दी डाल दें। हल्दी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक है। आगे हर बंदा इस दूध को इस्तेमाल करे, ठीक है। इसमें जरा सा आप, अगर आपके पास जाफरान ओरिजिनल है तो सिर्फ 3 जो उसकी वो होती है ना तुरियां काशियां जो उसकी धागे से होते हैं, सिर्फ 3 धागे डाल लें, लेकिन मुतवत्तर करना है। कंटिन्यू करें, आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो फर्क पड़ेगा। अदरवाइज आप ये सोचे ना कि मैं फिर रातों रात, तो फिर केमिकल बहुत है, फिर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसी को मना नहीं करती, आपका जो दिल करें आप वो करें, ठीक है। लेकिन मैं बता देती हूँ इसका सोल्यूशन ये है। जिंदगी इसमें है, सेहत इसमें है। एक सेहत आपकी अंदर की है, एक सेहत आपकी स्किन की, आपकी एक्सटर्नल की सेहत है। वो सेहत इन्हीं चीजों में है। आप अपने अंदर का ख्याल रखें। दूध एक बताने लगी हूँ, उस पर जरा तवज्जो कर लें आप। आपने करना ये है कि 1 चुटकी हल्दी लेनी है उसामा भाई, उसके साथ 4 से 5 गिरियां बादाम की हों, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट में सिर्फ 1 बादाम, वेरी इंपॉर्टेंट है। बादाम नहीं है तो कोई भी आपका ड्राई फ्रूट हो सकता है, बादाम लाजमी है। लेकिन अगर देखिए आम मिल जाते हैं बादाम, ठीक है। बादाम आपने ये भी नहीं करना, मैं ये नहीं कह रही कि उसको 2 घंटे पहले भिगो दें, 4 घंटे नहीं, अर्जेंट करें। दूध में आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है। एक दूध होता है वो कि जो एंटीबायोटिक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं हल्दी, वो ये होता है कि आपकी चाय, आपका दूध, आपका कोई भी चीज है आपने ऊपर से डाल के पीनी है। लेकिन ये हमने अपना अंदर साफ करना है, जो कि हम गोरे होना चाहते हैं। वो ये करना है, दूध लेके आपने उसके अंदर थोड़ी सी मुलट्ठी, जरा सी, थोड़ी सी दालचीनी, और आपने थोड़ी सी हल्दी, ये चीजें डाल के इसको पका लें, ठीक है। हाँ, चाहे तो आप हनी बाद में डाल लें, या चाहे तो अगर आप शुगर के मरीज नहीं तो आप थोड़ी शक्कर, गुड़, कुछ भी चीज आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप उसको जब छान लेंगे, मुलट्ठी निकाल दें, छानना तो क्या, तो उसका मुलट्ठी निकाल दें, हल्दी तो उसके अंदर वैसी हो जाती है। तो उसके ऊपर सिर्फ 2 से 3 सतरे जो है वो एक धागे से होते हैं, वो जाफरान के डालें। आहिस्ता आहिस्ता ना वो आपका कलर, जाफरान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर जो उसके अंदर डाइल्यूट करेगी, गर्म जाफरान उसके अंदर, दूध के अंदर। बस आप उसको सिप सिप करके पिए, पूरी सर्दी पी लें, इंशाल्लाह पूरी गर्मी पूरी सर्दी एंजॉय करेंगे। अपने कलर को कोई चीज नहीं आपको लगानी पड़ेगी। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। लो एक और बता देती हूँ, ज़हन में आ गया, बताएं प्लीज। अब आ रहा है आगे सर्दियों का मौसम। ये सर्दियों का ही मैंने बताया। अभी हर घर में बनेगा गाजर का हलवा। आपको पता है गाजर जो है उसमें विटामिन ए है, और विटामिन ए आंखों के लिए, और जिनके फेस पे एक तो देखो होती है ना डार्क सर्कल है, एक एक्नी है, एक छाइयां है, एक मिलाजमा, लेकिन एक होते हैं स्कार्स, जिनके खड्डे से होते हैं। स्कार्स का सबसे बड़ा इलाज जो है, इसके अंदर रेटिनॉल होता है कुदरती, स्किन को रिपेयर करता है, ठीक है, स्किन को यंग करता है। तो इसके अंदर कुदरती रेटिनॉल है, ओके। तो उसको गाजर का हलवा बनेगा हर घर में। वैसे तो इसकी बड़ी रेमेडी फिर कभी बताऊंगी आपके शो पे इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं